नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए एक सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सी प्रोग्रामिंग की सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज के अंदर हम आपको बताएंगे कि सी प्रोग्रामिंग में कोड किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक्स प्रोग्राम को हम यूज करते हैं, किस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं, किस तरीके से हम पर्टिकुलर प्रोग्राम्स यूज में लेते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका जनक कौन था, क्या सी प्रोग्रामिंग है, उसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसका बेसिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम सी प्रोग्रामिंग पे आने से पहले उसका जो बेसिक फाउंडेशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। पहला हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनता है सी इज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, सिंपल, फ्लेक्सिबल टू यूज। सी प्रोग्रामिंग क्या है, एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम एक पॉपुलरली यूज करते हैं, जो एक बहुत ही सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, जो यूजफुल है। सी प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी है। दूसरा क्या है, सी प्रोग्रामिंग इज ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। इट इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज ए मशीन इंडिपेंडेंट and extremely used to write various applications, operating systems like Windows and many other complex programs like Oracle, database, Git, Python, interpreter and more. सी प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, जिसके अंदर हम अलग अलग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, ओरेकल, डेटाबेस, गिट, पाइथन इंटरप्रेटर और इन सारी चीज़ों का यूज करके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके बाद में हम चलते हैं तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। वही किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी बिल्डिंग बन के जब तैयार होती है तो हम मान लेते हैं कि उस बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब 1972 में डेनिस रिची ने सी को इंट्रोड्यूस किया था, उससे पहले इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें थी और कैसे ये सी लैंग्वेज बना, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द बेस और फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एल्गोल, ALGOL। जो सी प्रोग्रामिंग का जो बेस था, जो फादर था, वो एल्गोल था। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था एल्गोल? इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1960। ये 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में। एल्गोल वाज यूज्ड ऑन ए लार्ज बेसिक इन यूरोपियन कंट्रीज। एल्गोल हमेशा जो यूरोपियन कंट्री थी उन सारी चीज़ों में इसकी क्या थी, पॉपुलरिटी थी। एल्गोल introduced to concept of structural programming to the developer community। एल्गोल का काम क्या था, वो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता था जो प्रोग्रामिंग कम्युनिटी और डेवलपर्स होते थे उनके बीच में। देन इन 1967 ए
new computer programming language was announced as the BCPL, which stands for Basic Combined Programming Language। और इसी के साथ में चलते चलते 1967 में 1967 में एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनाउंस्ड हुई, लॉन्च हुई, जिसका नाम दिया गया BCPL, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसकी फुल फॉर्म है? BCPL की। ये इंट्रोड्यूस कब हुई? 1967 में। देन आगे हम बढ़े तो बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was designed and developed by Martin Rees, especially for the writing system softwares। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए डेवलप हुई? जो मार्टिन रिचर्ड ने स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। उसके बाद में जब हम चले आगे, दिस वाज द एरा ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये एक एरिया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जस्ट आफ्टर 3 ईयर, और उसके जस्ट बाद में 3 साल के बाद में 1970 के अंदर ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च्ड कॉल्ड बी। एक नई प्रोग्रामिंग लॉन्च हुई 1970 के अंदर, जिसको क्या नाम दिया गया? बी लैंग्वेज नाम दिया गया। वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय केन थॉम्पसन दैट कंटेन्ड मल्टीपल फीचर्स ऑफ द BCPL। और ये लैंग्वेज जब मार्केट में आई 3 साल बाद में 1970 के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स रखे हुए थे। देन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड यूजिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड AT&T एंड बेल लैबोरेटरीज। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हेल्प ली गई। AT&T बेल लैबोरेटरीज USA के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। बोथ द BCPL एंड B वर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और B लैंग्वेज दोनों की दोनों क्या थी? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। फिर ये डेनिस रिची है, आपके सामने ये कौन है दिखाई दे रहे हैं? ये हैं सी के फादर, जनक। कौन है? डेनिस रिची। कौन है? डेनिस रिची। और इसका जन्म कब हुआ था? 1941, और इसकी मृत्यु कब हुई? 2011 के अंदर। इसके बीच में इसने डिफरेंट इन्वेंटेशन किए। कब हुआ सी का जन्म? इन 1972 ए ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची क्रिएटेड ए लैंग्वेज, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड सी एट द बेल लैबोरेटरीज। 1972 में एक कंप्यूटर के महान रिसर्चर ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया सी, जो AT&T बेल लैबोरेटरी USA के अंदर काम हुआ। इसके बाद में इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम द एल्गोल BCPL एंड B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो C लैंग्वेज निकल के आई वो किन किन से निकल के आई? एक तो एल्गोल से निकल के आई, एक बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL से निकल के आई, और एक B लैंग्वेज से निकल के। इन तीनों के फीचर्स को अडॉप्ट करके C लैंग्वेज लॉन्च हुई 1972 में, जिसके फादर हैं डेनिस रिची। फादर ऑफ C किसको कहा जाता है? डेनिस रिची को ही कहा जाता है। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ दिस लैंग्वेज एंड मेनी मोर एडिशनल कॉन्सेप्ट दैट मेक इट यूनिक फ्रॉम अदर लैंग्वेज। C is a powerful programming
language which is strongly associated with the Unix operating systems. Even most of the Unix operating system is coded in C. Initially C programming. C एक पावरफुल लैंग्वेज है जो एसोसिएटेड होती है यूनिक्स प्रोग्रामिंग और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कोडिंग भी सी के अंदर ही की हुई है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं वेयर इज सी यूज्ड एंड की एप्लीकेशंस। सी का कहाँ पर यूज लिया जाता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स। सी लैंग्वेज हमेशा एम्बेडेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंदर यूज में ली जाती है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इस तरीके से मान लीजिए आप कि एयर कंडीशन, ट्रैफिक लाइट और किसी भी मशीन की जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो किस में की जाती है, सी लैंग्वेज में ही की जाती है। दूसरी एप्लीकेशन हमारा इट इज यूज्ड फॉर द डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशंस। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन डेवलप की जाती है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट की जा सकती हैं। थर्ड वन, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया, इसके अंदर सिस्टम एप्लीकेशंस और जितनी भी डेवलपमेंट होता है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मान लीजिए क्या होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जब हम पर्टिकुलर किसी भी मेडिकल शॉप पे जाते हैं, वहाँ जो कंप्यूटर लगा रहता है, जो बिलिंग सिस्टम काउंटर रहता है, किसी भी आप शॉप के अंदर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय एडोब आर डेवलप्ड यूजिंग द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लगभग जितने भी एडोप्ट किया सी प्रोग्रामिंग को वो सारे के सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही हैं। इट इज यूज्ड फॉर द डेवलपिंग ब्राउजर एंड देयर द एक्सटेंशंस लाइक गूगल क्रोम इज बिल्ट यूजिंग द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो गूगल क्रोम है वो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बना हुआ है। जितने भी ब्राउजर्स हैं जो एक्सटेंशन प्रोवाइड करवाते हैं ये सारे के सारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है इट इज यूज्ड टू डेवलप डेटाबेस। MySQL is the most popular database software which is built using the C। जो MySQL है, Oracle है, डेटाबेस जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे के सारे सी लैंग्वेज में ही डेवलप किए जाते हैं, सी लैंग्वेज में ही डेवलप्ड होते हैं। दूसरी चीज, इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, Symbian developed using C language. It is used for developing desktop as well as mobile phone and operating systems। जितने भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम में ले जाते हैं, चाहे वो विंडोज हो, एक्सपी हो, एप्पल हो, चाहे वो साइबेस हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, सारे के सारे सी लैंग्वेज में ही डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर कंपाइलर प्रोडक्शन। और सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर प्रोडक्शन के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इट इज वाइडली यूज्ड इन IoT एप्लीकेशंस। आज हम डे टू डे लाइफ में स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात जरूर करते हैं। जहाँ जहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं वहाँ पर हम जितने भी रिमोट सिस्टम्स, कंट्रोल्स, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग्स, जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है वो सारी की सारी सी में की जाती है। तो दोस्तों ये आपका था बेसिक व्हाट इज द सी, व्हाई वी आर यूजिंग सी, एंड
applications of C, history of C, who is the father of C, Dennis Ritchie, when introduced in 1972, developed by Dennis Ritchie from AT&T Bell Laboratory USA। तो दोस्तों अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने कर दिया तो अपने किसी दोस्त के डिवाइस से जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।